हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं विदेशी नागरिकों के लिए कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। ठीक है, भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा नागरिकता से अलग एक विशेष दर्जा दिया गया है। जैसे भारतीय मूल के विदेशियों में बसे भारतीयों को भारत सरकार के द्वारा तीन विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती रही हैं। अब जो केवल दो ही हो गई हैं वर्तमान में, लेकिन हम लोग पहले तीन की बात करते हैं। पहली है एनआरआई, नहीं रहते इंडिया में, मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, अनिवासी भारतीय। ये वो लोग हैं जो भारत में नहीं रहते हैं और अपने काम के सिलसिले में मोस्टली बाहर रहते हैं। भारत के टैक्स कानून में एनआरआई शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया था। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये अगर कोई वर्ड पूछे कि ये एनआरआई का प्रोविजंस कहाँ से दिखाई देता है या सबसे पहले कहाँ उल्लेख है एनआरआई शब्द का, तो उस टैक्स कानून में भारत के इसका उल्लेख मिलता है सबसे पहले। ठीक है, वहां से एनआरआई वर्ड को लिया गया है। ऐसे नागरिक नौकरी या बिजनेस करने के उद्देश्य से विदेशों में रहते हैं और 182 दिन या उससे ज्यादा समय तक विदेशों में रहते हैं। ठीक है, और इनके पास भारतीय पासपोर्ट होता है, इंडियन पासपोर्ट भी होता है इनके पास। ये लोग एनआरआई कहलाते हैं। अगर कुछ लोग जैसे यूएन में विशेष अधिकारी की नियुक्ति की रही है या विदेश में आप राजदूत वगैरह हैं किसी दूसरे देश में, उन लोगों को भी एनआरआई का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो भी तो 182 दिन से ज्यादा समय तक बाहर ही रहते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय मान लिया गया है। अब अनिवासी भारतीय द्वारा लंबे समय से वोटिंग की मांग की जा रही है, तो 2011 में उन्हें वोट का अधिकार भी दे दिया गया और उनसे कहा गया कि फॉर्म 6A के द्वारा आप अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा दी गई और केंद्र सरकार के द्वारा विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को जब मतदाता सूची में उनका नाम संलग्न कर लिया गया, तो अब काफी बड़ी संख्या में ये लोग भारत में आके वोट डालने लगे। भारतीय दूसरे होते हैं पीआईओ, जिसे बोलते हैं भारतीय मूल के लोग, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। इनको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। अब भाई ये क्या करते हैं? ये वो व्यक्ति हैं जो लगभग ऐसा मान लो कि 3-4 पीढ़ी पहले भारत से जा चुके थे और उन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली थी, मतलब इनके पूर्वज थे वो भारत के थे। इन भारतीयों की संतानों को ही पीआईओ या भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाता है, मतलब इनके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी में से कोई भी 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत के निवासी रहा हो, लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, इसमें चाइना भी है, मैं आपको चाइना लिखना भूल गया, चाइना भी है इसमें। ठीक है, इन लोगों को पीआईओ नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब 2002 में पीआईओ कार्ड स्कीम आई। इसके तहत अगर किसी के पास पीआईओ कार्ड है तो 15 वर्षों तक बिना वीजा के भारत में आ जा सकते हो। ठीक है, और आपको जो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी होता है ना, उसके पास आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने से भी बच सकते हो 180 दिन तक। अब ऐसे पीआईओ वालों को जैसे जो एनआरआई को सुविधा मिलती है वो भी मिलने लगी, जैसे आर्थिक या वित्तीय और शैक्षणिक सुविधाएं देने लगे। भैया ठीक है, तुम बिजनेस ले लो, एजुकेशन ले लो, एग्रीलैंड लेके नहीं खरीदोगे, वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। 7 वर्षों तक जब भारत में रह लोगे ना, तभी हम आपको नागरिक बनने देंगे, इससे पहले हम आपको नहीं बनने देंगे। ठीक है, फिर पीआईओ कार्ड को 2015 में इसको समाप्त कर दिया गया और इसको बाद में ओसीआई के साथ मिला के अब ये ओसीआई कार्ड हो गया। ठीक है, अब जो तीसरा होता है ओसीआई, उसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनको बोलते हैं समुद्र पारी नागरिक। अब इसका प्रारंभ शुरू हुआ भैया 2005 से। अब नागरिकता अधिनियम 1955 में एक प्रोविजन किया है कि ओसीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संविधान लागू होने के समय या उसके बाद कभी भी भारत के नागरिक बनने की योग्यता रखता था, लेकिन वो व्यक्ति इस समय दूसरे देश का नागरिक है या भारत के किसी ऐसे ऐसे क्षेत्र का निवासी था जो 1947 के बाद भारत का अंग बन गया, मान लीजिए सिक्किम वगैरह का रहा हो या फिर गोवा का रहा हो, तो इन योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति, जैसे
है ना, जो कौन होगा उसके मतलब पोता पोती या नाती नातिन, इनको ओसीआई कार्ड दिया जाता है। अब बस दो लोगों को ओसीआई कार्ड नहीं देते, एक पाकिस्तान वालों को नहीं देते थे और एक बांग्लादेश वालों को नहीं देते थे, इनको ओसीआई कार्ड नहीं देते थे। ठीक है, एक प्रकार से ये देखा जाए तो दोहरी नागरिकता भी है। अब इनको मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा दे देते थे कि भैया तुम सुनो कितनी बार भी आ जाओ, हम तुमको ना रोक रहे हैं, तुम्हारी मर्जी। और भैया ये अपना कार्ड लेके एकदम मस्ती से घुसते थे इंडिया में और कहते थे मेरी मर्जी। लेकिन इनकी मर्जी पे रोक लगाई गई कि भैया सुनो, तुम एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदोगे, तुमको हम वोट नहीं डालने देंगे, क्योंकि पीआईओ को भी नहीं डालने देते, तुमको कैसे डालने देंगे। ठीक है, और इनको जो एफआरओ, जो विदेशी पंजीकरण अधिकारी है, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, उसके पास पंजीकरण कराने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि पीआईओ के लिए थी 180 दिन तक आप करा सकते हो, लेकिन इसके लिए नहीं थी। ठीक है, अब इनको आर्थिक शैक्षणिक सुविधाएं या जो बिजनेस और एजुकेशन ये वाला चीज इनको भी अलाउ कर दिया गया, भैया सुनो तुम यहाँ पर भी अलाउ, तुम बिजनेस कर सकते हो, एजुकेशन यहाँ पर ले सकते हो, ये सब सुविधाएं तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन तुमको एग्रीकल्चर भूमि नहीं खरीदने देंगे, हम तुमको वोट नहीं देने देंगे, ये सारी चीजें नहीं होंगी। कुछ बड़े पद होंगे जहां पर पीआईओ और ओसीआई को हम नियुक्ति भी नहीं करने देंगे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं वहां पर हम आपको नियुक्ति नहीं होने देंगे। ठीक है, लेकिन इनको संसद में, विधानसभा में भी नहीं जाने देंगे। तो ये कुछ सारे नहीं है, इसके अलावा सरकारी नौकरी भी नहीं देंगे हम। तो ये सारे प्रोविजंस किए गए पीआईओ ओसीआई को। ठीक है, हम इनको प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे, हम इनको वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनने देंगे, हम इनको लोकसभा में नहीं जाने देंगे, हम इनको राज्यसभा में नहीं जाने देंगे, हम इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट में होती है उनमें नहीं जाने देंगे, है लेजिस्लेटिव असेंबली उनमें नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, चीफ जस्टिस हो गया, सीजेआई या हाई कोर्ट में, राज्यसभा लोकसभा में नहीं जाने देंगे हम आपको, है। तो ये सारी चीजें हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाने देंगे हम आपको। और गवर्नमेंट जॉब ये तब तक नहीं मिलेगी वैसा, तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी जब तक आप भारत के नागरिक ना हो जाओ। तो जब आप नागरिक हो जाओगे ना तब ले लो। फिर 2015 में एक नया कानून लेके आए, इन दोनों कार्डों को मिला दिया और एक नया कार्ड सिर्फ ओसीआई नाम से ही हम लोग जारी करते हैं इस समय। पीआईओ कार्ड को एकदम खत्म कर दिया, ओसीआई कार्ड से साथ मिला दिया पीआईओ को, अब सिर्फ पीआईओ कार्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि एनआरआई और पीआईओ और ओसीआई का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अगर इसी प्रकार के और वीडियो भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।